हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 एंड 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली है। आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, 2, 3, 4, 5 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द वर्ड दैट रिलेट द थीम ग्रामीण ओलंपिक्स। तो गेम्स यहाँ पर हो जाएगा सही। टेक द करेक्ट नेम फॉर द गिवन पिक्चर, ये है स्नेक। Take the correct rhyming word for the word time, crime. Take the correct adjective for the given sentence. Adjective जो विशेषता बताता है नाउन की। I really enjoy eating the jalebi. It was so delicious. Delicious जलेबी की विशेषता है कि वो delicious है। Draw a picture to give in a sentence. The apple is kept on the table. तो टेबल बनानी है, उसके ऊपर एप्पल रख देना है। The opposite word of sit is stand up. बैठना, उठना। मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर। तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विद ईच अदर, बात कर रहे हैं आपस में। रीड द लाइन्स ऑफ द गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्काई। जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको तारे दिखाई देते हैं। नेम 3 थिंग्स दैट यू विल सी इफ यू टुक एट योर स्कूल ग्राउंड। तो जब आप अपने स्कूल ग्राउंड में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, कोई 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे ट्रीज़ है, ग्रास है, साइकिल स्टैंड है। ठीक है, तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स। कौन उगाता है फार्म्स में क्रॉप्स यानी फसलें? फार्मर्स, किसान। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। डिवाइड दिस पिज्ज़ा बिटवीन गीता एंड रवि। 2 के बीच में अगर होता है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, के बीच में इसका अर्थ होता है। टेक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर द स्कूल। तो यहाँ पर कमांड होगा हरी अप, जल्दी करो। टेक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर मुझे मून नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सन है, गर्ल है, गार्डन है, बटरफ्लाई है, ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। रीड द गिवन राइम एंड आंसर द क्वेश्चन 5 and 6। रेन रेन गो अवे, कम अगेन सम अनदर डे, लिटिल पलक वांट्स टू प्ले, कम अगेन सम अदर डे। तो यहाँ पर है व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन, डू टू डिसअपेयर और लीव, यानी चले जाओ या डिसअपेयर हो जाओ। तो एक छोटी बच्ची जो खेलना चाहती है वो कह रही है कि बारिश अभी मत आओ, कभी किसी और दिन आ जाना, आज मुझे खेलना है। Why does Palak want to rain to go away? Because she want to play. वो खेलना चाहती थी। Read the given passages and answer the question 7 and 8. पैसेज को रीड करना, 7 8 क्वेश्चन का आंसर करना है। राजू हैज़ अ डॉग नेम टिम। राजू के पास में जो डॉग है उसका नेम है टिम। और मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन। उसने मंडे को गेट ओपन रख दिया। तो टिम गॉट आउट। टिम बाहर निकल गया। ही वॉज लॉस्ट, वो खो चुका था। राजू लुक फॉर टिम बिहाइंड हिज होम एट द पार्क में देखा, घर के पीछे देखा, बट ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था। राजू फाउंड टिम इन द प्ले ग्राउंड इन हिज स्कूल। उसके स्कूल के प्ले ग्राउंड में देखा। राजू वॉज वेरी हैप्पी एंड ही हग टिम। उसको वो प्ले ग्राउंड में दिखा उसके स्कूल के, और वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी टिम को डॉग को हग किया। तो व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, मंडे को क्या हुआ था? ही लॉस्ट हिज डॉग, उसने अपने डॉग को खो दिया था। व्हाट वॉज द सेकेंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर हिम एट पार्क। ठीक है, फर्स्ट तो है बिहाइंड हिज होम, सेकेंड है द पार्क एंड थर्ड है प्लेग्राउंड ऑफ हिज स्कूल। ठीक है, तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 का सॉल्यूशन। हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। टेक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। सुषमा जंप्स वेरी हाई। तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड पिक्चर जो जंप हो रहा है ट्रैम्पोलिन पे। टेक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। कविता लाफ्ड वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। ठीक है, तो मैंने जब उसे टिकल किया तो वो बहुत तेज से हंसी। टेक द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स ली। तो यहाँ हो जाएगा स्लोली। बाकी ये होपलेस होता है, ये मैच, फुल मैच इस तरह से बोला जाता है, ये हेट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सही जो करेक्ट वर्ड होगा वो है स्लो। टेक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स इम। तो यहाँ पर हो जाएगा इम मैच्योर, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। योर फ्रेंड हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे, वॉट विल यू टेल her or him? Be punctual.
Read the given passage and answer the question. Ashok was bathing his puppy in the pond outside his hut. उसकी झोपड़ी के आगे pond में उसको पप्पी को नहला रहा था अशोक. तो the puppy was very mischievous. He held the puppy gently and applied the soap. As he was about to wash up the soap, the puppy moved and slipped into the pond. बहुत ज़्यादा शरारती था वो, तो स्लिप हो जाता है उसका पैर और वो पॉन्ड में गिर जाता है. अशोक गॉट स्कैर, वो डर जाता है. एंटर द पॉन्ड, पॉन्ड में एंटर करता है वो. ही कॉट हिट जस्ट इन टाइम, उसने सही टाइम पर उसे पकड़ लिया. ही रिंस द सॉप, और उसने साबुन को धोया उसके ऊपर से. द पपी वॉज ऑल क्लीन एंड शाइनी, और वो शाइन करने लग जाता है, क्लीन हो जाता है. बोथ वेंट बैक टू देयर हट, वो अपनी झोपड़ी में वापस चले जाते हैं. तो वाई डिड द पपी स्लीप फ्रॉम अशोक्स हैंड? पपी वॉज स्लीप ड्यू टू सोप, सोप के कारण. वॉट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी? वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि सोप जो है वो पॉन्ड में जा रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड का सॉल्यूशन. आप देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 4. फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. आई वांट टू लिव ऑन ब्लैंक एंड स्पेंड माय डेज इन पीस. शांति से गुजारना चाहता हूँ तो माउंटेन, यहाँ हो जाएगा. आई वांट टू लिव ऑन माउंटेन, माउंटेन पर रहना चाहता हूँ और मैं स्पेंड करना चाहता हूँ अपने टाइम को, अपने डेज को शांतिपूर्वक. टेक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. आई हैव लुक्ड एवरीवेयर बट आई कैन नॉट फाइंड माई शूज़. मैंने हर जगह देखा पर मैं ढूंढ नहीं सकता अपने शूज़ को. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेक द करेक्ट सेंटेंस. द मैन इज थिंकिंग, वो सोच रहा है कुछ. टेक द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर द बिलो सेंटेंस. पुष्पा विश्ड गुड बाय टू हर फादर व्हेन शी लेफ्ट फ्रॉम जयपुर. वो जयपुर जा रही थी तो क्या करेगी, वो बाय करेगी, तो यहाँ हो जाएगा गुड बाय. टेक द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ अर्ली. अर्ली लेट, जल्दी, लेट होना. ठीक है, चूज द वर्ड विच इज़ करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस. तो यहाँ हो जाएगा आई विल गो टू बैंक टुमारो, क्योंकि आने वाले कल की बात करी जा रही है तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होगा विल गो. आई विल गो. रेशमा लव्ड हर कैट लूसी. एवरी डे लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हर सेल्फ. लूसा जो उसकी कैट थी रेशमा की, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपनी कैट को. प्रत्येक दिन ना वो बाहर जाती घर की और वापस से खुद से ही अंदर आ जाती थी. बट वन डे शी डिड नॉट कम होम. एक दिन वो घर पर नहीं आई. रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर, उसने हर जगह देखा उसे. टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, और वो रोने लगी और उसके जो आंसू हैं वो बहने लगे उसकी गालों की तरफ से. ठीक है, लूसी वॉज लॉस्ट, वो खो चुकी थी अपनी लूसी को. शी वॉज नाउ नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं मिल रही थी. रेशमा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, वो घर पे पहुंची तब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी. शी गॉट इनटू बेड, वो बेड में गई यानी रूम में गई बेड पर. ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, सडनली उसके ऊपर किसी ने जंप किया. कैन यू गेस इट हु इट वॉज? रेशमा वॉज वेरी हैप्पी. तो ऑब्वियसली लूसी आ चुकी थी और रेशमा बहुत हैप्पी हुई. रेशमा वॉज हैप्पी एट द एंड बिकॉज लूसी कम बैक, लूसी वापस आ गई थी. वाई वॉज रेशमा क्राइंग? शी हैड लॉस्ट हर कैट, उसने अपनी कैट खो दी थी इसलिए वो क्राइंग रो रही थी. वॉट वॉज द नेम ऑफ द कैट? लूसी. Which word in sentence below us an adjective? The mango tree in our garden given plenty of fruit. plenty, फ्रूट की विशेषता है कि वो ज़्यादा है. तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 5. फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट रिलेटेड द वर्ड रिवर. तो यहाँ स्टील हो जाएगा, क्योंकि रिवर में आप तैर सकते हो, बोट चला सकते हो, पानी होता है. स्टील यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो रिलेट नहीं कर रहा है रिवर को. टिक द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस. शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री डेली. तो यहाँ हो जाएगा फैक्ट्री, नाम किसी जगह का नाम है. टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर. द बॉय हैज़ अ बकेट, उसके पास में एक बकेट है लड़के के पास. टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस. द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज. दे आर वेरी नॉटी, वो नॉटी हैं. तो चिल्ड्रन की जगह पे क्या यूज़ किया गया है? दे का, जो कि है प्रोनाउन, सर्वनाम. रीड द स्टोरी एंड राइट द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द पिक्चर्स. तो आपको रीड करना है स्टोरी को और पिक्चर्स को देखिए करेक्ट फॉर्म में सेट करना है. अली वॉन्टेड टू हेल्प हिज फादर टूडे सो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम. अली अपने पापा की मदद करना चाहता था तो उसने डिसाइड किया कि मैं घर को साफ करूँगा. ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वॉज हैप्पी टू डू इट. वो खुश हुआ सफाई करने के लिए. ही टर्न बैक टू क्लियर नियर द अलमीरा.
वो घुमा क्लियर करने के लिए अलमीरा को। ही डिड नॉट नोटिस दैट हिज पेट वॉकड इनटू द रूम। उसने नोटिस नहीं किया कि उसका जो पेट है ना वो वॉकड कर रहा है रूम में गंदे पैरों से। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, वो साफ करने में बिजी था। एज ही टर्न अगेन, उसने दोबारा घूमा तो ही सॉ मार्क्स ऑफ पॉ, पंजे के निशान देखे। ही वॉज सैड एज ऑल हिज हार्ड वर्क गॉट वेस्टेड। वो बहुत सैड हुआ, दुखी हुआ, क्योंकि उसका जो हार्ड वर्क था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि निशान पड़ चुके थे जब तक डॉग के पंजों के। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेटिंग करनी है इस पिक्चर की। अगेन एक पैसेज दे रखा है, क्वेश्चन से रिलेट आंसर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पैसेज से रिलेट, तो आपको आंसर करने हैं। देयर वाज वन अ प्राउड एलिफेंट वो वाज बुलीड स्मॉलर एनिमल्स। एक बहुत घमंड से भरा एक हाथी था जो छोटे छोटे एनिमल्स जानवरों पर बुली करता था, यानी मजाक बनाता था। ही वुड गो टू द एंट हिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स। वो क्या करता कि अपने सूंड में पानी भर लेता था और एंड जहाँ पर रहती थी हिल पर, वहाँ पर उस पानी को छिड़क देता था। द आंट्स could not do anything because of their size। वो कुछ नहीं कर सकती थी अपनी साइज के कारण। They always cried, वो रो जाती थी हमेशा। The elephant just laughed, वो हंसता था। Threatened the ants that he would crush them to death, और वो डराता था और एंट्स को कि मैं क्रश कर दूंगा तुम्हें। वन डे द एंट हैड इनफ एंड डिसाइड टू टीच द एलिफेंट लेसन। एक आंट ने सोचा कि ये बहुत हो चुका, अब मैं इसको लेसन सिखाऊंगी, यानी सबक सिखाऊंगी। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम। और वो सभी मिलकर के उसकी सूंड में घुसने लगती हैं और स्टार्ट कर देती हैं उसे काटना। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन। वो अपने रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलाइज्ड टू द एंड्स एंड ऑल द एनिमल्स ही बुल्ड। वो रियलाइज़ करता है अपनी मिस्टेक को और अपोलाइज यानी अपनी गलती की क्षमा मांगता है एंड से, और सभी जो जानवर होते हैं जिनको उसने बुली किया है उनसे। हु गॉट बुलीड इन द स्टोरी? स्मॉलर एनिमल्स। हु इज़ बिग एंड हु इज़ स्मॉलर इन द स्टोरी? बिग है एलिफेंट, स्मॉल है एंड्स। व्हाट डू यू थिंक? द एलिफेंट बुलीड द एनिमल्स। ही वॉज प्राउड फॉर हिज बिगर बॉडी, इसलिए वो बुली करता था। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st का सॉल्यूशन। आगे के असेसमेंट के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे, तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।